सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में काउंसलिंग डिले हो चुका है। आज हम लोग जितना भी प्रोबेबल रीज़न है सारा डिस्कस करने वाले, और इसलिए डिस्कस करने वाले क्योंकि जो डेट जब से रिज्यूम होगा, जब से फिर से काउंसलिंग शुरू होगा, वो डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है। अगर रीज़न समझ में आ जाए तो डेट भी समझ में आ जाएगा कि कब से दोबारा काउंसलिंग शुरू हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारा डेट डिस्कस कर लेते हैं, सारा रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। I got this life in my imagination, not in isolation. I just can't be something I'm not. सो पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि नीट के काउंसलिंग के हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। इससे पहले भी हो चुका है। लास्ट ईयर 2024 का ही मामला है। 3 टाइम्स दे पब्लिश्ड देयर रिजल्ट। 3 बार उन्होंने अपना रिजल्ट पब्लिश करा। बहुत डिले हो चुका था 2024 में भी। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज जो एमसीसी है 2025 में 7 बार उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज करा, और 14 अगस्त को फाइनली उन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया। और जो एडमिशन का डेट उन लोगों ने एक्सटेंड करके 22 तक कर दिया है। जो ऑल इंडिया का काउंसलिंग होता है और जो स्टेट का काउंसलिंग होता है, तो इन दोनों के बीच में डाटा शेयरिंग होता है। एमसीसी का जो काउंसलिंग होता है, आफ्टर काउंसलिंग एमसीसी क्या करता है, अपना डाटा जो है वो डब्ल्यूबीएमसीसी को सेंड करते हैं, और डब्ल्यूबीएमसीसी क्या करता है, अपने काउंसलिंग के बाद अपना डाटा जो है एमसीसी को शेयर करते हैं। तो इन दोनों के बीच में डाटा शेयरिंग चलता है। और अगर 22 तारीख को एमसीसी का काउंसलिंग खत्म होता है तो डाटा शेयरिंग का डेट या फिर 24 को होगा या फिर 23 को होगा। सो यहाँ पे हम लोगों को एक मेजर रीज़न दिख रहा है कि क्यों नहीं हुआ एडमिशन, कि डाटा शेयरिंग अभी नहीं हुआ था, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बना, इसके वजह से भी हो सकता है। तो ये था एमसीसी के बारे में, एमसीसी ने किया गया 2025 में। और अभी हम लोग डब्ल्यूबीएमसीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूबीएमसीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूबीएमसीसी में क्या हुआ था, तो डब्ल्यूबीएमसीसी में जो एडमिशन का डेट था वो था 21, 22 एंड 23 अगस्त। लेकिन 18 अगस्त 2025 को आ जाता है ये नोटिस, जिसके वजह से पूरा जो वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग प्रोसेस है स्टॉप हो गया, पूरा डिले हो चुका है। और ये नोटिस आप लोग एक बार देख लो, पहले भी आप लोग देख चुके होंगे। तो दिस वाज अ नोटिस जिसके वजह से सब कुछ अभी बंद हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है रीज़न बिहाइंड द नोटिस। अगर आप लोगों को रीज़न समझ में आ जाएगा तभी आप लोगों को एक्सपेक्टेड जो डेट मैं बताने वाला हूँ वो समझ में आएगा कि कब से फिर से दोबारा काउंसलिंग शुरू होने वाला है। तो रीज़न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके टोटल 3 प्रोबेबल रीज़न है, मैं सारा डिस्कस करूँगा। तो एक एक करके चलिए रीज़न एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड डेट आप लोगों को बता दूंगा कि फिर से कब से शुरू होने वाला है डब्ल्यूबीएमसीसी वेस्ट बंगाल काउंसलिंग। सो द फर्स्ट रीज़न इज डिले इन एमसीसी काउंसलिंग। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो डिले, दिस कुड बी द फर्स्ट रीज़न जिसके वजह से ये वेस्ट बंगाल में भी डिले चल रहा है। क्योंकि अगर 22 अगस्त को खत्म होता है ऑल इंडिया का काउंसलिंग, तो वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग आफ्टर 22 ही शुरू होगा, क्योंकि बीच में डाटा शेयरिंग का प्रोसेस रहता है। 23 या 24 तक डाटा शेयरिंग का जितना भी प्रोसेस है सब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू होगा। सो इन दैट केस जो एक्सपेक्टेड डेट है कि कब से वेस्ट बंगाल काउंसलिंग दोबारा शुरू होगा, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 26, 27 या 28 अगस्त तक दोबारा जो प्रोसेस है वो रिज्यूम हो जाएगा, दोबारा जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। एंड आवर सेकेंड रीजन कुड बी वेस्ट बंगाल में 400 गवर्नमेंट सीट इंक्रीज होने वाला है। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बहुत रिसर्च करा मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया से रेफरेंस लिया है, बहुत सारे यूट्यूबर से रेफरेंस लिया है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर से रेफरेंस लिया है। उसके बाद में सब कुछ कंक्लूड करके आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ टोटल रीजंस एंड एक्सपेक्टेड डेट। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। येस, वेस्ट बंगाल में 400 सीट इंक्रीज होने का एक चांस है। अगर 400 सीट इंक्रीज होता है तो इन दैट केस क्या एक्सपेक्टेड डेट होने वाला है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल ने एनएमसी से रिक्वेस्ट करा कि येस वेस्ट बंगाल में 400 सीट्स इंक्रीज करना है, लेकिन एनएमसी से अभी तक कोई एलओपी नहीं आया है वेस्ट बंगाल में, या फिर आप लोग कह सकते हो अभी एनएमसी ने अप्रूव नहीं करा कि आप लोग 400 सीट्स इंक्रीज कर दो। अगर इसी वजह से डिले हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो जो काउंसलिंग प्रोसेस है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। 26, 27 या 28 तक, अगस्त मंथ खत्म होने से पहले ही जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट रीजन एंड द मोस्ट प्रोबेबल रीजन कुड बी द ओबीसी केस, एंड दिस इज आवर लास्ट रीजन जिसके वजह से
जो काउंसलिंग है वो डिले हो सकते हैं। तो एक बार खुल के पूरा जो केस है ओबीसी का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शुरू से एंड तक। सो कोलकाता हाई कोर्ट से पहला डिसीजन आया था कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 17% से 7% में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब 2010 के बाद से जो लोग ओबीसी में ऐड हुए थे उन लोगों को ओबीसी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और जो ओबीसी का 10% का जो सीट है वो कन्वर्ट हो जाएगा जनरल सीट में। उसके बाद ये जो मामला है ये गया सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये चीज 7% से 17% में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद 8 अगस्त को फिर से कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि जो रिजर्वेशन है 17% नहीं रहेगा, वो फिर से 7% कर दिया गया है कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद ये केस दोबारा चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट हियरिंग होने वाला था जिसका डेट चेंज करके कर दिया गया है 9 सितंबर। यस गाइस, बहुत ज्यादा डिले कर दिया गया है एंड दिस इज द फाइनल डेट जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने वाला है इसके ऊपर कि ये 17% रहेगा या 7% में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी सीट जो 10% सीट है वो अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका जो फाइनल डेट जो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो है 9 सितंबर। अगर ये थर्ड रीजन इज द रीजन ऑफ दिस नोटिस तो इन दैट केस आपका जो काउंसलिंग शुरू होने वाला है वो बहुत देर से शुरू होने वाला है, सितंबर 9 के बाद ही शुरू होने वाला है और काउंसलिंग में बहुत ज्यादा डिले देखने को मिल सकता है। अगर ओबीसी ये जो ओबीसी मामला है अगर दिस इज द मेन रीजन सो इन दैट केस जो काउंसलिंग दोबारा शुरू होने वाला है वो है 9 सितंबर के बाद। और खाली नीट में ही नहीं ओबीसी के वजह से ओबीसी का जो केस चल रहा है इसके वजह से जेई में भी जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी डिले देखने को मिला है। सो जितने भी काउंसलिंग प्रोसीड्यूर है सब कुछ रुक चुका है क्योंकि ये रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मामला है कि कितना रिजर्वेशन रहेगा ओबीसी का। तो खाली नीट नहीं बाकी जितने भी सरकारी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सब में डिले होने वाला है। अगर इस टाइम में कोई किसी का काउंसलिंग चल रहा है तो जेई मेंस और खाली नीट में नहीं, ठीक है। और इसके वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है पेरेंट्स के ऊपर, खास करके उन पेरेंट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उन स्टूडेंट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है जो लोग एकदम मार्जिन पे, जिन लोगों को लग रहा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोबारा पढ़ना शुरू करो कि नहीं करो। ये कुछ लोगों को फायदा होने वाला है तो कुछ लोगों को लॉस भी होने वाला है। जो लोग मार्जिन पे थे उन लोगों को फायदा होने वाला है एकदम, जिन लोगों को लग रहा था कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर 17% से 7% में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये चीज़ जो लोग मार्जिन पे थे, क्योंकि बीच में से बहुत सारे स्टूडेंट हट जाएंगे और बहुत सारे जो अनडिजर्व जनरल स्टूडेंट थे जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिलने वाला था और जिन लोगों को थोड़ा लो कॉलेज मिलने वाला था, लो रैंकिंग कॉलेज मिलने वाला था, उन लोगों को हाई रैंकिंग कॉलेज मिलेगा, हाई कटअप वाला कॉलेज मिल जाएगा अगर 17% से 7% ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो। और इसमें घाटा उन स्टूडेंट का है जो लोग ओबीसी थे, जो लोगों को अनरिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उन लोगों को अपने कॉलेज छोड़ के जो नीचे लो रैंक हाई रैंक कॉलेज छोड़ के लो रैंक कॉलेज में शिफ्ट होना पड़ सकता है। और इसके वजह से जो इफेक्ट आ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और खाली यही नहीं, सीट ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि पढ़ना शुरू कर दूँ नेक्स्ट नीट के लिए, 2026 नीट के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए वेट करो, क्योंकि 2026 का नीट जो है वो भी बहुत करीब आ चुका है, बहुत ही कम महीने बचे हुए उसमें। और बहुत सारे इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे एंजाइटी का शिकार भी हो रहे हैं, टेंशन, पैनिक, ये सब कुछ होता है गाइस काउंसलिंग के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है जो बच्चे हर साल काउंसलिंग करवाने वाले हैं उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है और सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, हमारे भी आए थे। हम लोगों को एप्लीकेशन करना पड़ा था प्रॉपर एनएमसी को, WBMCC को। ये हम लोगों ने ये आंसर करके आए हैं और हम लोगों को मार्क्स चाहिए। तो हम लोग के टाइम पे भी बहुत, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 2023 में हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था एडमिशन के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे यार हम लोग, एकदम टेंशन, घर में टेंस का माहौल था, पापा परेशान, हम परेशान, हर कोई परेशान हो चुका था घर में, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड है, काउंसलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है आप लोग दोबारा कोचिंग लोगे या नहीं लोगे। ऊपर से आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे अगर कोचिंग का सोच रहे हो तो मेंटल हेल्थ तो पूरा खराब हो जाता है इसके वजह से। और लेकिन कुछ नहीं कर सकते, अभी वेट ही कर सकते। मैंने प्रोबेबल रीजन सारा बता दिया है, ये हमारे हाथ में नहीं है और हर साल ये होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ, MBBS स्टूडेंट का लाइफ का ये एक पार्ट है। ऐसे बहुत सारे चीज़ बाद में भी होने वाला है जब आप लोग कॉलेज में
आ चुके होंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर कुछ भी अपडेट आता है, मेरा भी एग्जाम चल रही है इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ उतना वीडियो, तो बाकी अगर जो अपडेट आ रहा है मैं वो भी डाल दूंगा अपने चैनल पे।